तो आइए प्यारे बच्चे, इसको जानने से पहले हमारी कुछ डेफिनेशन रह गई मुर्गी। और तो कल हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में आपको बताया था। होमोमॉर्फिज्म में एक मैपिंग जी से जी डैश में डिफाइन होती है, जो प्यारे बच्चे वन वन हो और प्यारे बच्चे हमारी ऑन्टो की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, वो हमारी क्या कहलाती है? होमोमॉर्फिज्म की बात कहलाती है। तो होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ हमारी बात आती है एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है जी। उससे पहले आती है इपीमॉर्फिज्म। पूछी कम चांस है इनके, लेकिन पूछ सके, कभी पूछ ले। इंटरनल में आपकी ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें पूछ सकता। ए होमोमॉर्फिज्म, एफ which is also onto is called an epimorphism। तो कल मैंने आपको बताई थी कि एफ ए प्लस बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी या एफ ए ओ बी बराबर एफ ए स्टार ए बी। यदि हमारे ऑन्टो की प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर जाए, उसके साथ साथ होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन्टो भी हो जाए, तो उसे हम ईपीमॉर्फिज्म कहते हैं सवाल के। एक होती है मोनोमॉर्फिज्म। तो मोनोमॉर्फिज्म क्या है गुरुजी? ए होमोमॉर्फिज्म। ये मत सोचे गुरुजी जो है सर इसने ये तो डेफिनेशन नहीं लिखवाई गुरुजी। प्यारे बच्चे, थोड़ा इंटरनल के हिसाब से, थोड़ा एक्सटर्नल के हिसाब से भी चल रहे। विच इज ऑल्सो which is also one one is called monomorph। मतलब अभी आपको हम सब चीज बता रहे हैं, वन वन क्या होता है, ऑन्टो क्या होता है सवाल के अंदर। ठीक है जी। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी हम और देते हैं। एंडोमॉर्फिज्म, ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप into itself। इसमें क्या होता है? सेम से सेम में चलता है ना। इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। एक और रहेगी गुरुजी आपकी, और वो क्या रह गई प्यारे? नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। ये वर्ड कहीं ना कहीं हमारे बीच में आगे चल के कहीं टकरा भी सकते हैं, किसी थ्योरम में ये ऐसे टकरा सकते हैं। तो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? लेट एच बी ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, then the map एफ जी से जी बाई एच सच दैट एफ एक्स बराबर एच एक्स इज ए होमोमॉर्फिज्म। दिस homomorphism is called natural और कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म।
जो जो आता चला जाएगा गुरुजी, जो पुरानी बात होती होंगी हम आपको उसको समझाने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे कि प्यारे बच्चे हमारी आपकी बात समझ में आती रहे। तो आइए जरा मेरी बात जरा सुनिए, जरा ये कुछ एक्स्ट्रा बात इसमें आती है, उसको समझिए। एक होता है कोशेंट ग्रुप। क्या होता है गुरुजी? कोशेंट ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है? ऊपर वाली चीज ग्रुप होती है प्यारे, और नीचे वाली चीज होती है क्या? सब ग्रुप। जिस जो ऊपर वाली डेफिनेशन में आया, ये कहता एच ए सच दैट ए बिलोंगिंग टू जी, मतलब ये एज इट इज यहाँ एलिमेंट पहुंचता है सवाल के अंदर। इसमें जो ग्रुप के अंदर होती है प्यारे बच्चे प्रॉपर्टी, वो एज ए मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है सवाल के अंदर। तो ये क्वोशंट ग्रुप कहलाता है। इसकी एक रिजल्ट भी होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यूज हो सकता है कहीं भी, ठीक है जी। तो इन बात को नोट करते हुए चले। तो हर चीज का प्यारे बच्चे हम नहीं बना सकते गुरुजी, लेकिन यहाँ पढ़ा सारा रहे हैं आप। ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, ऐसी प्यारे बच्चे होती है क्वोशंट रिंग, ठीक है जी। तो रिंग को डिनोट करते हैं किससे? आर से। किससे नोट करते हैं? आर से गुरुजी। एक होती है एस हमारी सब रिंग, कितना? एस प्लस ए सच दैट ए बिलोंगिंग टू आर, है ना जी। ये क्या कहलाती है हमारी? यदि एस प्लस ए बराबर एस प्लस बी के बराबर हो तो कहते हैं ए माइनस बी, ठीक है। ये इसका प्यारे बच्चे ये भी एक रिजल्ट है। प्यारे बच्चे हमारी बात को इतना फटाफट नोट करते रहो। ऐसे ही वैसे क्वोशंट स्पेस होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्वोशंट रिंग की जरूरत पड़ती है। जो चीज जरूरत पड़ रही है उसको हम समझा रहे हैं, ऐसी कुछ बात। अब हमारी पार्ट पहले इतनी बात से लिखो मेरे, उसके बाद हम आपको वन वन ऑन टू और इसका खेल सिखाते हैं। पहले इन डेफिनेशन को फटाफट लिखो। तो यहाँ बात हमारी वही आई प्यारे बच्चे, जी बाई एच के अंदर किस तरीके के एलिमेंट? एच एक्स, क्योंकि हमने यहाँ एक्स जो है वो पहला एलिमेंट जी के अंदर माना, इसलिए हमने उसे चीज को समझाया ये आया कहां से, बना कैसे गुरुजी। तो वैसे ये राइट कोसेट का सेट कहलाता है, इस चीज को हम राइट कोसेट कहते हैं।
चले तो चलिए गुरु जी हमारी बात को फिर सुने। प्यारे बच्चे, ये सब कुछ आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा बात करी जा रही है गुरु जी, हमारा कोई इसका लॉजिक नहीं। ठीक है जी। यदि एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है और किसी मैपिंग को आप वन वन प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हो, समझ लो एफ इज वन वन, तो कहते हैं कि पहले वाले के अंदर दो एलिमेंट मानो वन वन में, उनकी इमेज बराबर लो, इमेज मतलब या फंक्शन बराबर लो, और क्या प्रूव कर दो को जी, यदि एलिमेंट को बराबर प्रूव कर दो तो प्यारे बच्चे वो हमारा वन वन हो जाता। दूसरी बात होती है एफ इज ऑन टू, जैसा ऊपर बताया गया कि यदि ऑन टू कैसे प्रूव कहते हैं कि कहते हैं कि वाई एक एलिमेंट मानो बाद वाले के अंदर, कोई मतलब हम यूं कहते हैं वाई नहीं, कि कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मानो किसके अंदर प्यारे, जी डैश के अंदर, बी एनी एलिमेंट ऑफ पहले, ठीक है जी, वाले के अंदर एक ऐसा एलिमेंट माना जाए, ये जो एलिमेंट हो वो जी में हो और इसकी इमेज लेने पे प्यारे बच्चे वाई आ जाए, तो हमारा वो ऑन्टो हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल आएंगे तब मेरी बात यदि जहां जहां यूज होगा तब मेरे बात। तीसरी बात होती है एफ प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, कोई चीज एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही है तो उसका यूज आगे चल के 99% होना है। ठीक है जी, तो पहले से सीख के चलो प्यारे बच्चे, जब मैं दोबारा पढ़ाऊं तो थोड़ा बहुत भेजे में तो बात चले। एफ इज द कंपोज प्रिजर्व द कंपोजिशन इन जी एंड जी। हम आप बीच में थ्योरम को ब्रेक करें फिर मैं आपको फंडामेंटल चीज सिखाऊं तो मेरे मालिक आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि थ्योरम ही एक एक घंटे की होंगी, अब एक घंटे में फंडामेंटल और आ गया जी गुरु जी। तो प्यारे बच्चे कहते हैं कि फिर x1 x2 बिलोंगिंग टू जी, जैसे हमने कल बात करी थी x1 ओ x2 बराबर क्या एफ x1 स्टार कितना एफ एक्स, है ना जी। वो कुछ भी कह सकता है, वो कह सकता है एडिशन का मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में प्रूव करो, तो ऐसा प्रूव करो। तो फिलहाल लिखो गुरु जी इतनी बात को। ठीक है जी। चले चलिए गुरु जी। तो
तो अब आपको ये दे रखा कि एफ एक होमोमॉर्फिज्म दे रखा है ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश। तो लिखे प्रूफ में कि जैसा सवाल में कह रहा है वैसा लिखा जाएगा आपको। लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश। ठीक है जी। तो जैसा थ्योरम के ऊपर स्टेटमेंट में कहा, बस इफ की जगह हमने लेट ले दिया। थोड़ा सा लगे भी हाँ जी हमने अपना दिमाग से काम कर रहे हैं। ठीक है जी। चलो अब हमने कहा कि लेट ई बी द आइडेंटिटी ऑफ जी and G dash be the identity E dash and E dash be the identity of G. If A belonging to G, तो प्यारे बच्चे एफ ए टाइप के एलिमेंट किसमें होंगे? इफ ए बिलोंगिंग टू जी, तो एफ ए टाइप के एलिमेंट क्या होंगे? जी डैश के अंदर होंगे। तो सुनो जरा मेरी बात को। जैसे आप कहते हो जी एक आए है ना जी, जी तो ग्रुप है, जी डैश भी ग्रुप है सवाल के अंदर, तो उस बात को समझो। ए इंटू ई बराबर ए होगा या ई इंटू ए बराबर ए होगा। ये सारे के सारे एलिमेंट किसके थे? बिलोंगिंग टू जी। यदि आप ई डैश की बात कर रहे हो प्यारे बच्चे, ई डैश के साथ जो मल्टीप्लाई करी जाएगी मैंने अभी आपको बताई क्या? एफ ए। अरे यहां क्या होगा? एफ ए बराबर किसके? ई डैश इंटू एफ। लेकिन ये रॉन्ग है प्यारे। कौन सी चीज रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। आपने ए यदि एफ ए के साथ ई की गुणा कर दी, ठीक है, तो ये एफ ए के बराबर हो गई ना गुण, क्योंकि ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश के अंदर है। या ए के साथ आपने ई डैश की गुणा कर दी तो हमारा रॉन्ग है ना जी। हमें जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है वो क्या प्रूव करनी है? टू प्रूव दैट एफ ई बराबर किसके? ई डैश के। तो प्यारे बच्चे हमारी बात को जरा ध्यान से सुनो। वी है एफ ए इंटू ई डैश, है ना जी। मैंने भी आपको बताया क्या कि सिंस ई डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ किसके? जी डैश के। और आप जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट के साथ गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये भी अभी हमने आपको वहां साइड में लिख के बताया, अब यहाँ लिख रहे हैं ए इंटू ई बराबर क्या? ए। तो प्यारे बच्चे एफ ए, पीछे ऊपर कहा है हमने कि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है। तो जितनी भी बात चलती है ना ग्रुप के अंदर वो एज ए अंडरस्टूड बात होती है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन ही चलता है। ठीक है जी। तो एफ ए इंटू एफ ए, ठीक है जी। एफ ए इंटू ई डैश, एफ ए भी जी डैश के अंदर है, जी डैश में, तो मेरे मालिक दोनों के दोनों हमारे क्या है? ग्रुप है। और ग्रुप के अंदर हम जो है वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। यदि कोई चीज दोनों साइड मौजूद है तो उसे काट सकते हैं। लेफ्ट लेफ्ट से कटेगा, राइट राइट से कटेगा, है ना जी। मैं क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं बाबू जी? कि सिंस, है ना जी, हाँ, जी डैश इज ए ग्रुप, वी नो दैट द कैंसिलेशन लॉ holds in a, मतलब प्यारे बच्चे एफ ए इंटू ई डैश बराबर एफ ए इंटू तो बाई कितना? लेफ्ट कैंसिलेशन
लो तो कितना ई डैश बराबर कितने, ठीक है जी। चलिए तो एक बात तो हमारी प्रूव हुई, फटाफट एक पार्ट को उतार लीजिए फटाफट, ये रब्बकता समझाने के लिए आपको, ठीक है। लिखो जी, इन प्रॉपर्टी का यूज होना है। तो चलिए गुरु जी, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा गुरु जी आपसे, ये कह रहा है दूसरे पार्ट में लिखें टू प्रूव दैट एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। तो सुनो जी, अभी मैंने आपको बताया जी और जी डैश दोनों के दोनों ग्रुप हैं प्यारे, लेट ए बिलोंगिंग टू जी, देन देयर एग्जिस्ट, यदि कोई एलिमेंट जी के अंदर होता है तो उसका इनवर्स भी हमारा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जी और जी डैश क्या है, ग्रुप है। सच दैट ए इनवर्स बराबर कितना ई, या ए इनवर्स ए बराबर कितना ई, है ना जी, बी
नो दैट। वैसे तो जो भी थ्योरम में लगातार आती है गुरुजी, एफ ई बराबर अभी हमने प्रूव करा। यदि पार्ट 0.1% आपको सेकंड पार्ट ही पूछा जाता और 3 नंबर का ही पेपर में आ रहा सपोज करो, तो आपको पहला पार्ट प्रूव करना पड़ेगा जी आपको। ठीक है जी, क्योंकि एफ अभी आपने कहा ए इनवर्स ए बराबर कितना, एफ ए इनवर्स ए बराबर कितना, चूंकि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है जी, एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए बराबर कितना, मेरी बात सुनियो, है ना, ये समझाने के लिए तुझे बात करी जा रही है। वैसे तो तू ए बी बराबर ही है या बी बराबर ही है, तो प्यारे बच्चे बी क्या होगा, ए इनवर्स होगा, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया, या ए क्या होगा, बी इनवर्स होगा, है ना, तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। सेम एलिमेंट होने चाहिए सवाल के अंदर। तो कहते हैं कोई भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त रहा तो 100% वो एलिमेंट हमारा इनवर्स रखेगा। इन्हीं भी दो एलिमेंटों की गुणा करने के बाद, चाहे वो जी के अंदर आ रहा हो, चाहे वो प्यारे बच्चे जी डैश के अंदर आ रहा हो, तो 100% वो जो है हमारा इनवर्स रखेगा। ठीक है जी, अब इन दोनों की गुणा करने के बाद यही तो आ रहा है, तो देयरफॉर एफ ए इनवर्स is the inverse of f in the group G dash। प्यारे बच्चे, एफ ए का होल इनवर्स बराबर क्या होगा, एफ। तो बड़े काम के रिजल्ट दिए हैं वैसे, यूज ज्यादा अच्छा इनका इम्पोर्टेंट। तो लिखो जी फटाफट। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे कुछ थ्योरम ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म छठा, सातवां, 9 तक। उसके बाद कछू ना पढ़ाओ तुमने।
6, 7, 8, 9 तक ये 2 लेक्चरों में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो गुरु जी। उसके बाद फिर कोई चीज ऐसी आनी ना इस चैप्टर में गुरु जी, बाकी सब कुछ नया होगा। ठीक है जी। तो ये इसकी 2 वीडियोस में करीब करीब आ गए। फर्स्ट फंडामेंटल सब कुछ आपको अलग अलग, क्योंकि आपके इंटरनल भी आ रहे हैं गुरु जी, दिवाली की छुट्टी भी आ रही है बोनस के रूप में। तो मेरे मालिक वो भी, हमें भी घर का काम करना, कई जगहों पर काम का कांटेक्ट मिल गया। आपके घर यदि सफाई वफाई का कोई काम हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो डाल दूं मेरे मालिक। ये सब मेरे मालिक बीएससी की फॉर्म है, यहाँ ये एमएससी में नहीं आएंगी, आपके इंटरनल में जरूर आएंगी। पेपर बहुत हलवा बना तो जरूर आ जाएंगी। ठीक है जी, इंटरनल में यही आएंगी। इंटरनल के हिसाब से मेरे मालिक डाल के फालतू में मेरे मालिक 2 वीडियो को खराब करे तो घंटे लगे, क्योंकि कोई भी लेक्चर मेरे मालिक फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में एक लेक्चर की अकेली फॉर्म सेकंड है, एक लेक्चर की अकेली फॉर्म है, चाहे 45 मिनट लगे चाहे 50 मिनट लगे। ठीक है जी, ये ना जी आप इसमें यदि 20 क्वेश्चन है तो कम से कम ये पूरी किताब 16 ये यूनिट 1 16 लेक्चरों में खत्म होगी, 15 से 16 लेक्चरों में। ठीक है जी, यूनिट 1 बनी गुरु जी। तो आप यूँ मत सोचो 20 ही है गुरु जी, 20 तो मैं यही चुटकी में उड़ा दूंगी गुरु जी। आप तो कैसे भी उड़ा दो, आपकी तो क्या है गुरु जी, आप तो चुटकी बजाओ यूं ही उड़ जा। तो तीसरी बात और आई, लिखो जी ऑर्डर। देखिए मेरी वाइफ कह रहे बफरिंग शुरू हो गई। हेलो जी, हाँ जी, हो रही है नारी, आ रही है, बफरिंग हो रही है हैं? ये कह रहे हो रही है, आप कह रहे ना हो रही है। पक्का वो कान पे लगा रहे हैं, लीड लिया है गुरु जी खरीद के, ईयरफोन ईयरबड। पक्का चलूं? हेलो गुरु जी, अब ये दिक्कत है प्यार बच्चे, एक केवे होए एक केवे ना होए गुरु जी, तो मैं बताओ क्या करूँ। ठीक है जी, हाँ हाँ जी। तो प्यार बच्चे चलो जी, सही है तो सही चल रहे हैं गुरु जी। हाँ, तो कह रहे इफ द ऑर्डर ऑफ, वो है ईयरबड है आपके पास नहीं? और घर पे नहीं रखना गुरु जी कोई भी काम गुरु जी। ठीक है, यहाँ आप छोड़ जाओगे तो रास्ते की कोई जिम्मेवारी नहीं है। या मम्मी मैंने एप्पल के ईयरबड लिए थे और मैंने कोई गिर गई, मास्टर की फीस में से काट के दूंगी। तो मैं तो भैया जिंदगी में एप्पल के पैसे ना कमाऊंगा गुरु जी, कितने के आएंगे ईयरबड एप्पल के? है 2200 के नाम आओगे, 22,000 से मिनिमम स्टार्ट होंगे एप्पल के। ठीक है जी, हाँ ज्यादा सेब कटा हुआ बेटा बहुत महंगा हो, पूरा होता तो कोई से सस्ता होता है। क्या 22,999 में? चलो, इफ द ऑर्डर ऑफ ए एंड जी इज फाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ एफ ए इज ए डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, सवाल के अंदर ये कह रहा है, सवाल के अंदर ये कि इफ द ऑर्डर ऑफ ए बिलोंगिंग टू जी इज फाइनाइट देन द ऑर्डर ऑफ एफ ए इज ए डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए। चलिए गुरु जी सुनिए मेरी बात को। तब ऑर्डर के बारे में भी जानते हैं, पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ ऑर्डर की बात पढ़ते हैं। कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए यदि एन के बराबर है तो 100% ए की पावर एन बराबर ही हो। लेकिन यदि किसी की पावर ई के बराबर है तो ऑर्डर ऑफ ए हमारा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू एन होगा। ये 2 रिजल्ट है ऑर्डर की डेफिनेशन में। ये ऑर्डर क्या निकलता है, एलिमेंटों का ऑर्डर निकलता है सवाल में। ऑर्डर के बारे में यहाँ हम पढ़ चुके हैं गुरु जी, अब फिलहाल इसके बारे में हम यहाँ प्रूफ पढ़ रहे हैं थ्योरम का। ठीक है जी, थर्ड पार्ट का प्रूफ हो रहा है। इफ ए बिलोंगिंग टू जी एंड लेट ऑर्डर ऑफ ए, हमने मान लिया फाइनाइट, फाइनाइट है तो प्यारे बच्चे वो मान लिया क्या, एन के बराबर। ठीक है, तो वी है ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, तो प्यारे बच्चे ए की पावर एन बराबर कितना, ठीक है जी। हाँ
समझे जी? तो एलिमेंट बराबर हैं तो इनकी इमेज भी क्या होती है, एफ ए ए ए अप टू कितना एन टाइम बराबर एफ क्योंकि प्यारे एफ ई किसके बराबर होता है, ठीक है। और एफ एक होमोमॉर्फिज्म, इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं कब तक, एन टाइम्स इनटू कितना, क्योंकि एफ इज ए, प्यारे बच्चे इसे हम क्या कह सकते हैं, एफ ए की पावर एन बराबर कितना, ठीक है जी। पहले इतनी बात को फटाफट लिखो। ठीक है जी, मेरी बात को एक थ्योरम ध्यान रखना गुरुजी। तो एक ऑर्डर की एक थ्योरम आई गुरुजी, वो थ्योरम क्या कहती है वो सुनिए, कि वी नो दैट इफ द एलिमेंट ए ऑफ द ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर m, देन यदि a की पावर n बराबर e हो, इफ एंड ओनली इफ m है ना जी, n इज ए ऑफ, तो ये कहा जाता है कि n हमारा क्या रखेगा, उसको डिवीजर रखेगा किसका, m का जी, ठीक है जी। हाँ m इज ए डिवीजर ऑफ n,
वहाँ उल्टा लिखा था, बस ए हमने वहाँ चेंज कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर ए और उसी की पावर एन करने पे ई डैश आ रहा। हम यही कह रहे हैं, यदि किसी एलिमेंट की पावर करने पे ई डैश आ रहा है, किसी भी एलिमेंट, ये कहाँ है ई डैश आ रहा, ये सारे के सारे एलिमेंट जी डैश के अंदर है। ये कहाँ है एलिमेंट, जी के अंदर के एलिमेंट। यहाँ क्या हो रहे हैं सवाल के अंदर, ये क्या हो रहे हैं जी डैश के अंदर है सवाल के अंदर। तो कहते हैं सवाल के अंदर, है ना जी, उस प्रीवियस थ्योरम से हेंस हम कहेंगे कितना जी आपका, तो पीछे थ्योरम मौजूद थी गुरु जी आपकी, हेंस एम मस्ट बी डिवीजर ऑफ, मतलब एम क्या कहा है ऊपर हमने, है ना जी, एन तो ऑर्डर ऑफ ए को माना और एम कहा है ऑर्डर ऑफ एफ ए को, ठीक है जी। इसमें हमने तो यही हमसे कुछ कह रहा कि द ऑर्डर ऑफ एफ ए इज ए डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए, है ना जी। तो ये हमारा क्या हुआ, इससे ये शो हुआ दैट इज ऑर्डर ऑफ एफ ए मस्ट बी डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ, ठीक है जी। तो लिखो फटाफट बोलिए। तो प्यारे बच्चे एक दो लेक्चर हम ला रहे हैं गुरु जी, मजबूरी है हमारी, क्या करें, हर क्योंकि ये 80% किताब अलग है, 20% की तो सही में गुरु जी 20% तो लाने दो या पूरा इतना पढ़ाऊं, ठीक है जी। हाँ और दिक्कत ये है कि हम आपको दिवाली पे डाल दो जी, दिवाली पे ना तो आपको टाइम ना हमारे टाइम, प्यारे बच्चे दिवाली पे छुट्टी भी रहनी है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, है ना जी, तो ये जो चीज है प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, ये जो रिजल्ट है ना कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये सिर्फ आपकी वहां ऑलरेडी वहां इंपॉर्टेंट है बीएससी के हिसाब से, इंटरनल के हिसाब से ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बीएससी में अब आ चुके, पुराने वाले विद्यार्थी पढ़ चुके, नए वाले विद्यार्थी पढ़ चुके, ठीक है जी। दोनों अलजेब्रा की किताबों में इन चीजों से रूबरू हो चुके हैं गुरु जी, ठीक है जी। तो ये यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है गुरु जी। आप कहो ये ईयर कौन कौन से, ये पहले एमएससी के पोर्शन में भी है गुरु जी, लेकिन अब उन्होंने बहुत ज्यादा वाइड कर दिया गया। ये बीएससी के ईयर नहीं लिखे हैं मैंने प्यारे बच्चे, लिखे तो एमएससी के ये ईयर है आपको, ठीक है जी। बीएससी के ईयर नहीं लिखे हैं मैंने आपको, ये सिर्फ एमएससी के ही ईयर लिखे हैं आपको। तो ये अब इस चीज को हटा दिया गया गुरु जी, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो यूज हो रही है उनको रखेगा तो सही, ठीक है जी। तो 8-9 ये इसकी आसमान शान कही जाती है। यदि पेपर ये तो समझ लो इंटरनल में तो 101% आनी आनी है, कहीं भी इंटरनल हो, चाहे शिकारपुर में चाहे कहीं भी वर्ल्ड लेवल तक, हर इंटरनल में थ्योरम आनी आनी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमो। अब यहां से जो कुछ जी खेल शुरू होगा ना, फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी, सेकंड लॉ ऑफ होमो आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ये तीनों एक एक लेक्चर की थ्योरम, 3 लेक्चर तो यही हो गए गुरु जी आपके, ठीक है जी। ये आएगी चौथी पांचवी, ये और भी ज्यादा खतरनाक है गुरु जी, ठीक है। तो ये अलग लेक्चर की थ्योरम हो जाएगी गुरु जी। तो ये टाइम टेकिंग किताब है, ऐसा ना कि आप ये इसे चुटकी बजा और यूं ही खत्म हो जाएगी गुरु जी। तो बड़ी दिमाग की जो सोया हुआ उसे भी जगा दे है।
तो इसको घबराने की जरूरत ना गुरुजी, जो हो रहा है होने दो। तो कल आपके थोड़ा सा नया पढ़ाएंगे गुरुजी। पुरानी चीजों को क्यों पढ़वा रहे हैं मुझसे बार बार? चिल्ला के वहां भी पढ़ा रहूंगा, अब भी पढ़ा ही रहा हूँ चिल्ला के। तो प्यारे बच्चे समझो ना उन बातों को।